Assalamu alaikum students. Hope so all of you are doing very good health. तो आज हम कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 10.3। तो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सोल्व कर लिए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। मेथड सेम है हमारे पास। YC आपको पता है, जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो तो सब में सेम है। वही चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, वही कंसेप्ट जो हम 10.1 10.2 में कर चुके हैं। उसके बाद जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें भी आपको पता है, तो प्रैक्टिस हो गई होगी तो आपको याद भी होगा कि इसमें हमने क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाए तो हम इसको पहले इसकी कोलेक्ट कर लेते हैं, उसको इक्वेशन का नेम दे देते हैं, फिर इसकी कोलेक्ट करके इक्वेशन का नेम दे देते हैं, ठीक है। और फिर YP1 YP2 फाइंड करते हैं। तो चलें अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने फाइंड करना है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। इसको हम लेट कर लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन ए है, इक्वेशन ए है। उसके बाद हमने बताना है कि गिवन फॉर्म हमारे पास है f of d of y इक्वल टू f of x, ओके। तो ये हमने फॉर्म लिख लिया, इसको डी फॉर्म में लिख लिया y को, और ये हमारे पास f of x ही, ये x फॉर्म में ही है। अब सबसे पहले आपको पता है हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमने f of d of y को 0 के इक्वल रख लिया, और फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ गई m² - 3m + 2 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपको पता है फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करने से 2m² आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -3m आना चाहिए। तो आपको पता है 2 सिर्फ 2 के टेबल पे ही आता है, तो इसको 2 1 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसके पेयर रख देंगे, मतलब ऐसे होगा ये 2m × m, और साथ में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन देखनी है हमने, हमारे पास -3m आना चाहिए और +2 आना चाहिए, तो दोनों के साथ हम माइनस लगा देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऐड करें माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सी आती है, माइनस की आती है। ये हमारे पास आ गया। अब इसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पे से हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास रूट्स इसके आगे 1 और 2। अब रूट्स हैं तो हम कह देंगे, क्योंकि रूट्स हमारे पास रियल हैं, डिस्टिंक्ट्स हैं, तो इसके लिए कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमने लिख लिया है कि रूट्स हमारे पास रियल हैं, डिस्टिंक्ट्स हैं, तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा। यहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आगे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हमने फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको पता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखिए, अब हमने YP फाइंड करना है ना इसमें, तो YP में देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन हैं वो दो तरह के हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरे फंक्शन में हमारे पास पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लेट कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है y डबल डेरिवेटिव -3y डेरिवेटिव +2y इज इक्वल टू, इसको हम लेट कर लेंगे, ये हमारे पास है x² के, ठीक है। यहाँ पे लेट करना है इसको 2x², ठीक है। एंड जो सेकंड वन है हमारे पास वो है यही हमारे पास जो y फॉर्म है वो यही आएगी, -3y डेरिवेटिव +2y इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है f of x वो है 2x e⁻x, ठीक है, ये है। तो इसको हमने नेमिंग दे लेनी है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ओके। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा YP1 इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले तो x की पावर k हम लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है ना, और साथ में कांस्टेंट है। तो आपको पता है x² है, इसको आपने x की पावर 0 तक एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा ax² + bx + c, ओके। तो ये आ गया इसके लिए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो k है वो देखना है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि रूट्स, सबसे पहले तो रूट्स देखते हैं क्या रूट्स इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, नहीं है। दूसरी हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या जो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से मैच करता है। देखें एक भी एलिमेंट जो है वो मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है,
ठीक है। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नहीं है, यहाँ पर एक्स है, पोलिनोमियल है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इसलिए भी मैच नहीं करते। तो लिहाजा हम यहाँ पर के की वैल्यू लेंगे 0, पुट कर दें इसमें। तो हमारे पास जो YP1 है वो हमारे पास आ जाएगा AX² प्लस BX प्लस C, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, इसको हम कह देंगे 3। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। देखिए हमें एक तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और y चाहिए। ये y हमारे पास आ गया, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास क्योंकि x² था इसलिए ये 2ax हो गया। यहाँ पे x है, x के लिहाज से ले रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे b आ जाएगा। c जो है ये कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो गया। इसी तरह फिर हमने इसका अगेन लिया क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया 2a। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 में पुट करने से हमारे पास कोई ना कोई एक या दो वैल्यू लाजमी निकलेंगी, या मतलब हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, a b और c की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं। तो ये देखिए हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है, 1 में, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हमने x² वाली जो हैं उनको कर लिया कंबाइन, जो x वाली हैं उनको कंबाइन करके x कॉमन ले लिया और ये कांस्टेंट है हमारे पास। अब हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है x² के, x की पावर 1 के और x की पावर 0 के, ठीक है। मतलब x की पावर 0 का मतलब है कांस्टेंट जो हमारे पास जिनके साथ x नहीं है। तो सबसे पहले हम x² के करते हैं। तो यहाँ पर देखें 2a है और यहाँ पे 2 है, तो x² से कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास रह जाएगा 2a = 2। ओके, तो 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1। ओके, अब हमने x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पे x मौजूद नहीं है, तो जब हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 6a + 2b = 0, ठीक है। यहाँ पे x होगा ना, तो x इधर मल्टीप्लाई हो गई, सिर्फ आगे 0 डिवाइड हो जाएगा, तो 0/समथिंग 0 होता है। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। देखें लिखिए यहाँ पे लिखिए सिंस a = 1, यहाँ पे पुट करें -6 × 1 + 2b = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ये 2b = +6, ठीक है। तो 2 3 से 6, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3। ये है हमारे पास b की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ c की वैल्यू रह गई है, तो उसके लिए फिर हम कंपेयर कर लेंगे दिस वन। तो जो कांस्टेंट है उनको, तो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 2a - 3b + 2c = 0, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है कांस्टेंट की, तो इसलिए हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हम a और b दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें a की वैल्यू हमारे पास है 1 और b की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 × 3 + 2c = 0, ये आ जाएगा 2 - 9 + 2c = 0। -9 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -7, इधर -7 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +7। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c = 7/2, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जो इक्वेशन है हमारे पास 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 3, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हमने पुट करनी है। तो हमारे पास जो YP1 है वो आ जाएगा, a है ax² है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल x²। उसके बाद प्लस bx है, तो b की वैल्यू हमारे पास +3 है, साथ में आ जाएगा x + c। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7/2। ओके, आप इसको जो है वो सिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं, मज़ीद भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे सोल्व करेंगे कि 2 जो है वो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो YP1 = हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ पे आ गया 2x² + 3 है, 2 3 ज़ा 6x + 7, ठीक है। और नेक्स्ट एक स्टेप हम और इसका कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/2 को बाहर ले लिया, ठीक है, एक साइड पे लिख लिया। आगे हमारे पास आ गया, हमारे पास है YP1। अब हमने YP2 फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर
सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा YP2। वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म थी 2x e⁻x। ठीक है, तो अब हमने इसमें कैसे इसको करना है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है x है, e⁻x है, तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ कॉमन आ जाती है। ठीक है, तो फिर जो YP2 है उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले x⁻k, तो हर क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये हमारे पास है पोलिनोमियल, साथ में कांस्टेंट है, तो इसको क्योंकि हम पहले हमारे पास जो कांस्टेंट वो हमने c तक यूज़ किया था, अब हम d से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dx प्लस ई। ठीक है, अगर एक्स स्क्वेयर है तो एक्स कांस्टेंट तक आपने उसको एक्सपेंड करना है, अगर एक्स है तब भी कांस्टेंट तक एक्सपेंड करना है आपने। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया, बाहर हमारे पास आ जाएगा e⁻x। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू देखनी है, सॉरी k की वैल्यू, कि हम k क्या लेंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले रूट्स देखते हैं, अगर आइडेंटिकल हैं तो हम वो पुट कर देते हैं, वही रूट्स पुट कर देते हैं। अब आइडेंटिकल नहीं है, एक तो 1 है, दूसरा हमारे पास आई थिंक 2 है। ओके, तो अब हमने इसको YC से हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें, इसका YC जो है हमारे पास वो है C1 e⁻x। ठीक है, एक तो कांस्टेंट है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, जब e⁻x को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में e⁻x भी तो आएगा ना। ठीक है, इसी तरह कांस्टेंट, ओके, साथ में x और e⁻x, ये तो हमारे पास नहीं है, चलें एक तो है ना, कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो तो सेम है ना दोनों के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू हम k की वैल्यू इसमें क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 1 पुट करने से x⁻1 हमारे पास x ही आ जाता है। तो अब y को, इसको x को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा dx², साथ में इसके आ जाएगा e⁻x प्लस x e⁻x आ गया। ओके, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम b कह देते हैं। ठीक है, क्या इसको एक्सपेंड करना है 2 3 कोई 7 8 तक, तो यहाँ पर हमने इसको b कह दिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अगेन डेरिवेटिव, हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो देखिए इन दोनों पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद इन दोनों में से भी, इन दोनों पर भी होगा, ये 2 कॉमन, इन पर भी हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह इन पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये कर दिया। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो सिंपल हमने अब इनको ऐड कर लिया, 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2x e⁻x, तो इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 4e⁻x आ गया, ये एज इट इज़ e⁻x हमारे पास आ जाएगा 2e⁻x। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको हम नेमिंग दे लेते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन C और ये हमारे पास है इक्वेशन D। अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, पुटिंग इक्वेशन B, C एंड D इन इक्वेशन, हमने इसके लिए जो इक्वेशन ली थी वो हमने ली थी 2। ठीक है, इसको 2 में पुट कर देना है हमने, फिर यहाँ से d और e की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन b में पुट करना है। जी तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने सबको मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल आउट होते थे उनको कैंसिल आउट करके हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई इधर इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये राइट साइड की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने क्योंकि कंपेयर करना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने x बनाना है। देखिए हमने x को बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है इनके साथ x नहीं है। ओके, तो इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब चूँकि यहाँ पे x e⁻x है तो हम चाह रहे हैं कि हम e⁻x को भी कॉमन ले लें ताकि दोनों कैंसिल आउट हो सकें और इजीली हमारे पास इसकी जो है d की वैल्यू आ जाए, और ये एज इट इज़। अब हमने कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेयर करने हैं, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻1 एंड x⁻0। ठीक है, x⁻0 मीन्स कांस्टेंट, तो सबसे पहले हमने x⁻1 के करते हैं, तो -2d। अब देखें ये वाला सारा पोर्शन इससे कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू 2। अब 2 से कैंसिल, यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ गई, -d इक्वल टू 1 है ना, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ओके, अब यहाँ से हमने इसको लेना है, अब इनकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, तो 2d - e, यहाँ से हम e को कॉमन ले लेते हैं अभी से, और इस तरफ आ गया 0 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 2 1 3। ठीक है, लाइक दिस, तो ये इस तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 2d - e इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू हमारे पास तो -1 है, पुट कर दें इसकी जगह पे,
इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, ओके, ई की वैल्यू सॉरी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 माइनस ई इज इक्वल टू 0, -2 माइनस ई इज इक्वल टू 0। ये माइनस ई सिर्फ आएगा तो प्लस ई हो जाएगा, तो ई की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी -2, ओके। डी और ई इन दोनों की निकालनी थी ना, अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है गिवन इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन बी में, डी और ई की वैल्यूज़। यहाँ से हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया और ई की पावर एक्स को भी कॉमन ले लिया, ओके। तो ये हमारे पास आ गया YP2, YP1 भी है, YP2 भी है, तो हम डायरेक्टली इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं y इक्वल टू YC प्लस YP। अब चूँकि YP तो नहीं है हमारे पास, हमने तो इसके कंपोनेंट्स में इनको रिजॉल्व किया था, तो YP इक्वल होता है YP1 एंड प्लस YP2। यहाँ पे हम दोनों पुट कर दिए, तीनों की वैल्यूज पुट कर दें, ये YC की वैल्यू है, ये YP1 की वैल्यू और ये YP2 की वैल्यू है। तो ये रहा था हमारे पास, ये रहा इसका हमारे पास जनरल सोल्यूशन। तो बाकी क्वेश्चन है था इजी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। बस आपने जब भी आपने इसको करना है तो आपने अपनी जो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है। पूरी अपनी तवज्जो जो है वो आपने अपने क्वेश्चन पे लगानी है, ताकि आपके पास कोई भी स्टेप जो है, कोई भी नंबर जो है वो स्किप ना हो सके, ओके। जहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमेशा जो है वो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को फेस करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। कुछ जो मल्टीप्लाई करने में कुछ स्किप हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिस्टेक आती है ना आपको, वो यहाँ पे आती है। मतलब जो चीज़ आपकी स्किप हो जाती है, अगर एक भी एलिमेंट आपने, फॉर एग्जांपल आपने ये ना लिखा, तो आपके सारा जो है आगे से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग आ जाएगी, इसके आंसर सही नहीं आएंगे आपके। तो लिहाजा पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओके। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।